दैनिक बाइबल पठन दिन 49। पुराना नियम, एक्सोडस चैप्टर 23, एक्सोडस चैप्टर 24। लोगों के विरुद्ध झूठ मत बोलो। यदि तुम न्यायालय में गवाह हो तो बुरे व्यक्ति की सहायता के लिए झूठ मत बोलो। उस भीड़ का अनुसरण मत करो जो गलत कर रही हो। जो जनसमूह बुरा कर रहा हो उसका अनुसरण करते हुए न्यायालय में उसका समर्थन मत करो। न्यायालय में किसी गरीब का इसलिए पक्ष मत लो कि वो गरीब है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो सही है तभी उसका समर्थन करो। यदि तुम्हें कोई खोया हुआ बैल या गधा मिले तो तुम्हें उसे उसके मालिक को लौटा देना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा शत्रु ही क्यों न हो। यदि तुम देखो कि कोई जानवर इसलिए नहीं चल पा रहा है कि उसे अत्यधिक बोझ ढोना पड़ रहा है तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए और उस जानवर की सहायता करनी चाहिए। तुम्हें उस जानवर की सहायता तब भी करनी चाहिए जब वह जानवर तुम्हारे शत्रुओं में से भी किसी का हो। तुम्हें लोगों को गरीबों के प्रति अन्याय नहीं होने देना चाहिए। उनके साथ भी अन्य लोगों के समान ही न्याय होना चाहिए। तुम किसी को किसी बात के लिए अपराधी कहते समय बहुत सावधान रहो। किसी व्यक्ति पर झूठे दोष न लगाओ। किसी निर्दोष व्यक्ति को उस अपराध के दंड के द्वारा मत मरने दो जो उसने नहीं किया। कोई व्यक्ति जो निर्दोष की हत्या करे दुष्ट है, और मैं उस दुष्ट व्यक्ति को क्षमा माफ नहीं करूंगा। यदि कोई व्यक्ति गलत होने पर अपने से सहमत होने के लिए रिश्वत देने का प्रयत्न करे तो उसे मत लो। ऐसी रिश्वत न्यायाधीशों को अंधा कर देगी जिससे वे सत्य को नहीं देख सकेंगे। रिश्वत अच्छे लोगों को झूठ बोलना सिखाएगी। तुम किसी विदेशी के साथ कभी बुरा बर्ताव न करो। याद रखो, जब तुम मिस्र देश में रहते थे तब तुम विदेशी थे। 6 वर्ष तक बीज बो, अपनी फसलों को काटो और खेत को तैयार करो। किंतु 7वें वर्ष अपनी भूमि का उपयोग न करो। 7वां वर्ष भूमि के विश्राम का विशेष समय होगा। अपने खेतों में कुछ भी न बो। यदि कोई फसल वहां उगती है तो उसे गरीब लोगों को ले लेने दो। जो भी खाने की चीजें बच जाएं उन्हें जंगली जानवरों को खा लेने दो। यही बात तुम्हें अपने अंगूर और जैतून के बागों के संबंध में भी करनी चाहिए। 6 दिन तक काम करो, तब 7वें दिन विश्राम करो। इससे तुम्हारे दासों और तुम्हारे दूसरे मजदूरों को भी विश्राम का समय मिलेगा, और तुम्हारे बैल और गधे भी आराम कर सकेंगे। संकल्प करो कि तुम इन नियमों का पालन करोगे। मिथ्या देवताओं की पूजा मत करो। तुम्हें उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। प्रति वर्ष तुम्हारे 3 विशेष पवित्र पर्व होंगे। इन दिनों तुम लोग मेरी उपासना के लिए मेरी विशेष जगह पर आओगे। पहला पवित्र पर्व अखमीरी रोटी का पर्व होगा। यह वैसा ही होगा जैसा मैंने आदेश दिया है। इस दिन तुम लोग ऐसी रोटी खाओगे जिसमें खमीर ना हो। ये 7 दिन तक चलेगा। तुम लोग यह आबीब के महीने में करोगे, क्योंकि यही वह समय है जब तुम लोग मिस्र से आए थे। इन दिनों कोई भी व्यक्ति मेरे सामने खाली हाथ नहीं आएगा। दूसरा पवित्र पर्व कटनी का पर्व होगा। ये पवित्र पर्व ग्रीष्म के आरंभ में तब होगा जब तुम अपने खेतों में उगाई गई फसल को काटोगे। तीसरा पवित्र पर्व बटोरने का पर्व होगा। ये पतझड़ में होगा। यह उस समय होगा जब तुम अपनी सारी फसलें खेतों से इकट्ठा करते हो। इस प्रकार प्रति वर्ष 3 बार सभी पुरुष यहोवा परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। जब तुम किसी जानवर को मारो और इसका खून बलि के रूप में भेंट चढ़ाओ तब ऐसी रोटी भेंट नहीं करो जिसमें खमीर हो। और जब तुम इस बलि के मांस को खाओ तब तुम्हें एक ही दिन में वह सारा मांस खा लेना चाहिए। अगले दिन के लिए कुछ भी मांस न बचाओ। फसल काटने के समय जब तुम अपनी फसलें इकट्ठी करो तब अपनी काटी हुई फसल की पहली उपज अपने यहोवा परमेश्वर के भवन में लाओ। तुम्हें छोटी बकरी के उस मांस को नहीं खाना चाहिए जो उस बकरी की मां के दूध में पका हो। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे सामने एक दूध भेज रहा हूं। ये दूध तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये दूध तुम्हारी रक्षा करेगा। दूध की आज्ञा मानो और उसका अनुसरण करो। उसके विरुद्ध विद्रोह न करो। वो दूत उन अपराधों को क्षमा नहीं करेगा जो तुम उसके प्रति करोगे। उसमें मेरी शक्ति निहित है। वो जो कुछ कहे उसे मानो। तुम्हें हर एक वो कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें कहता हूँ। यदि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे सभी शत्रुओं के विरुद्ध होऊंगा और मैं उस हर व्यक्ति का शत्रु होऊंगा जो तुम्हारे विरुद्ध होगा। परमेश्वर ने कहा, मेरा दूत तुम्हें इस देश से होकर ले जाएगा। वह तुम्हें कई भिन्न लोगों, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और एबूसी के विरुद्ध कर देगा। किंतु मैं उन सभी लोगों को नष्ट कर दूंगा। उनके देवताओं को मत पूजो। उन देवताओं को झुककर कभी प्रणाम मत करो।
तुम उस ढंग से कभी न रहो जिस ढंग से वे रहते हैं। तुम्हें उनकी मूर्तियों को निश्चय ही नष्ट कर देना चाहिए और तुम्हें उनके प्रस्तर पिंडों को तोड़ देना चाहिए जो उन्हें उनके देवताओं को याद दिलाने में सहायता करती है। तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी चाहिए। यदि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें भरपूर रोटी और पानी का वरदान दूंगा। मैं तुम्हारी सारी बीमारियों को दूर कर दूंगा। तुम्हारी सभी स्त्रियां बच्चों को जन्म देने लायक होंगी। जन्म के समय उनका कोई बच्चा नहीं मरेगा और मैं तुम लोगों को भरपूर लंबा जीवन प्रदान करूंगा। जब तुम अपने शत्रुओं से लड़ोगे, मैं अपनी प्रबल शक्ति तुमसे भी पहले वहां भेज दूंगा। मैं तुम्हारे सभी शत्रुओं के हराने में तुम्हारी सहायता करूंगा। वे लोग जो तुम्हारे विरुद्ध होंगे वे युद्ध में घबराकर भाग जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे आगे बर्रे भेजूंगा, वो तुम्हारे शत्रुओं को भागने के लिए विवश करेंगे। हिब्बी, कनानी और हित्ती लोग तुम्हारा प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, किंतु मैं उन लोगों को तुम्हारे प्रदेश से बाहर जाने को शीघ्रतापूर्वक विवश नहीं करूंगा। मैं ये केवल 1 वर्ष में नहीं करूंगा। यदि मैं लोगों को अति शीघ्रता से बाहर जाने को विवश करूं तो प्रदेश ही निर्जन हो जाए। तब सभी प्रकार के जंगली जानवर बढ़ेंगे और वे तुम्हारे लिए बहुत कष्टकर होंगे। मैं उन्हें धीरे और उस समय तक बाहर खदेड़ता रहूंगा जब तक तुम उस धरती पर फैल न जाओ और उस पर अधिकार न कर लो। मैं तुम लोगों को लाल सागर से लेकर फरात तक का सारा प्रदेश दूंगा। पश्चिमी सीमा पलिश्ती सागर, भूमध्य सागर होगा और पूर्वी सीमा अरब मरुभूमि होगी। मैं ऐसा करूंगा कि वहां के रहने वालों को तुम हराओ और तुम इन सभी लोगों को वहां से भाग जाने के लिए विवश करोगे। तुम उनके देवताओं या उन लोगों में से किसी के साथ कोई समझौता नहीं करोगे। उन्हें अपने देश में मत रहने दो। यदि तुम उन्हें रहने दोगे तो तुम उनके जाल में फंस जाओगे। वे तुमसे मेरे विरुद्ध पाप करवाएंगे और तुम उनके देवताओं की सेवा आरंभ कर दोगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएल के 70 बुजुर्ग नेता पर्वत पर आओ और कुछ दूर से मेरी उपासना करो। तब मूसा अकेले यहोवा के समीप आएगा। अन्य लोग यहोवा के समीप न आएं और शेष व्यक्ति पर्वत तक भी न आएं। इस प्रकार मूसा ने यहोवा के सभी नियमों और आदेशों को लोगों को बताया। तब सभी लोगों ने कहा, यहोवा ने जिन सभी आदेशों को दिया उनका हम पालन करेंगे। इसलिए मूसा ने यहोवा के सभी आदेशों को चर्मपत्र पर लिखा। अगली सुबह मूसा उठा और पर्वत की तलहटी के समीप उसने एक वेदी बनाई और उसने 12 शिलाएं इस्राएल के 12 कबीलों के लिए स्थापित कीं। तब मूसा ने इस्राएल के युवकों को बलि चढ़ाने के लिए बुलाया। इन व्यक्तियों ने यहोवा को होमबलि और मेलबलि के रूप में बैल की बलि चढ़ाई। मूसा ने इन जानवरों के खून को इकट्ठा किया। मूसा ने आधा खून प्याले में रखा और उसने दूसरा आधा खून वेदी पर छिड़का। मूसा ने चर्मपत्र पर लिखे विशेष साक्षीपत्र को पढ़ा। मूसा ने साक्षीपत्र को इसलिए पढ़ा कि सभी लोग उसे सुन सकें और लोगों ने कहा, हम लोगों ने उन नियमों को जिन्हें यहोवा ने हमें दिया सुन लिया है और हम सब लोग उनके पालन करने का वचन देते हैं। तब मूसा ने खून को लिया और उसे लोगों पर छिड़का। उसने कहा, ये खून बताता है कि यहोवा ने तुम्हारे साथ विशेष साक्षीपत्र स्थापित किया। ये नियम जो यहोवा ने दिए हैं वे साक्षीपत्र को स्पष्ट करते हैं। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएल के 70 बुजुर्ग नेता ऊपर पर्वत पर चढ़े। पर्वत पर इन लोगों ने इस्राएल के परमेश्वर को देखा। परमेश्वर किसी ऐसे आधार पर खड़ा था जो नीलमणि सा दिखता था, ऐसा निर्मल जैसा आकाश। इस्राएल के सभी नेताओं ने परमेश्वर को देखा, किंतु परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। तब उन्होंने एक साथ खाया और पिया। यहोवा ने मूसा से कहा, मेरे पास पर्वत पर आओ। मैंने अपने उपदेशों और आदेशों को 2 समतल पत्थरों पर लिखा है। ये उपदेश लोगों के लिए हैं। मैं इन समतल पत्थरों को तुम्हें दूंगा। इसलिए मूसा और उसका सहायक यहोशू परमेश्वर के पर्वत तक गए। मूसा ने चुने हुए बुजुर्गों से कहा, हम लोगों की यहीं प्रतीक्षा करो, हम तुम्हारे पास लौटेंगे। जब तक मैं अनुपस्थित रहूं, हारून और हूर आप लोगों के अधिकारी होंगे। यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह उनके पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ा और बादल ने पर्वत को ढक लिया। यहोवा की दिव्य ज्योति सीनै पर्वत पर उतरी। बादल ने 6 दिन तक पर्वत को ढके रखा। 7वें दिन यहोवा बादल में से मूसा से बोला। इस्राएल के लोग यहोवा की दिव्य ज्योति को देख सकते थे। वो पर्वत की चोटी पर दीप्त प्रकाश की तरह थी। तब मूसा बादलों में और ऊपर पर्वत पर चढ़ा। मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा।
नया नियम, मार्क चैप्टर 3:31 से 35, मार्क चैप्टर 4:1-29। तभी उसकी माँ और भाई वहां आए और बाहर खड़े होकर उसे भीतर से बुलवाया। यीशु के चारों ओर भीड़ बैठी थी। उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता, तेरे भाई और तेरी बहनें तुझे बाहर बुला रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? उसे घेर कर चारों ओर बैठे लोगों पर उसने दृष्टि डाली और कहा, ये है मेरी माँ और मेरे भाई। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, बहन और माँ है। उसने झील के किनारे उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। वहां उसके चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, इसलिए वह झील में खड़ी एक नाव पर जा बैठा और सभी लोग झील के किनारे धरती पर खड़े थे। उसने दृष्टांत देकर उन्हें बहुत सी बातें सिखाईं। अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बार एक किसान बीज बोने के लिए निकला। तब ऐसा हुआ कि जब उसने बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे। पक्षी आए और उन्हें चुग गए। दूसरे कुछ बीज पथरीली धरती पर गिरे जहां बहुत मिट्टी नहीं थी। वे गहरी मिट्टी न होने का कारण जल्दी ही उगाए, और जब सूरज उगा तो वे झुलस गए और जड़ न पकड़ पाने के कारण मुरझा गए। कुछ और बीज कांटों में जा गिरे। कांटे बड़े हुए और उन्होंने उन्हें दबा लिया, जिससे उनमें दाने नहीं पड़े। कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे। वे उगे, उनकी बढ़वार हुई और उन्होंने अनाज पैदा किया। 30 गुनी, 60 गुनी और यहाँ तक कि 100 गुनी अधिक फसल उतरी। फिर उसने कहा, जिसके पास सुनने को कान है वो सुने। फिर जब वो अकेला था तो उसके 12 शिष्यों समेत जो लोग उसके आसपास थे, उन्होंने उससे दृष्टांतों के बारे में पूछा। यीशु ने उन्हें बताया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद दे दिया गया है, किंतु उनके लिए जो बाहर के हैं, सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, ताकि वे देखें और देखते ही रहें, पर उन्हें कुछ सूझे नहीं, सुने और सुनते ही रहें पर कुछ समझे नहीं। ऐसा न हो जाए कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। उसने उनसे कहा, यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो किसी भी और दृष्टांत को कैसे समझोगे? किसान जो बोता है वो वचन है। कुछ लोग किनारे का वो मार्ग है जहां वचन बोया जाता है। जब वे वचन को सुनते हैं तो तत्काल शैतान आता है और जो वचन रूपी बीज उनमें बोया गया है उसे उठा ले जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे पथरीली धरती में बोया बीज। जब वे वचन को सुनते हैं तो उसे तुरंत आनंद के साथ अपना लेते हैं, किंतु उसके भीतर कोई जड़ नहीं होती, इसलिए वे कुछ ही समय ठहर पाते हैं और बाद में जब वचन के कारण उन पर विपत्ति आती है और उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, तो वे तत्काल अपना विश्वास खो बैठते हैं। और दूसरे लोग ऐसे हैं जैसे कांटों में बोए गए बीज। ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं, किंतु इस जीवन की चिंताएं, धन दौलत का लालच और दूसरी वस्तुओं को पाने की इच्छा उनमें आती है और वचन को दबा लेती है, जिससे उस पर फल नहीं लग पाता। और कुछ लोग उस बीज के समान हैं जो अच्छी धरती पर बोया गया है। ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। इन पर फल लगता है, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना तो कहीं 100 गुने से भी अधिक। फिर उसने उनसे कहा, क्या किसी दिए को कभी इसलिए लाया जाता है कि उसे किसी बर्तन के या बिस्तर के नीचे रख दिया जाए? क्या इसे दीवट के ऊपर रखने के लिए नहीं लाया जाता? क्योंकि कुछ भी ऐसा गुप्त नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और कोई रहस्य ऐसा नहीं है जो प्रकाश में नहीं आएगा। यदि किसी के पास कान है तो वह सुने। फिर उसने उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यानपूर्वक विचार करो। जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे, बल्कि तुम्हारे लिए उसमें कुछ और भी जोड़ दिया जाएगा। जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिस किसी के पास नहीं है उसके पास जो कुछ है वह भी ले लिया जाएगा। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज फैलाए, रात को सोए और दिन को जागे, और फिर बीज में अंकुर निकलें, वे बड़े और पता नहीं चले कि यह सब कैसे हो रहा है। धरती अपने आप अनाज उपजाती है, पहले अंकुर, फिर बालें और फिर बालों में भरपूर अनाज। जब अनाज पक जाता है तो वह तुरंत उसे हंसिए से काटता है, क्योंकि फसल काटने का समय आ जाता है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज फैलाए, रात को सोए और दिन को जागे, और फिर बीज में अंकुर निकलें, वे बड़े और पता नहीं चले कि यह सब कैसे हो रहा है। धरती अपने आप अनाज उपजाती है, पहले अंकुर, फिर बालें और फिर बालों में भरपूर अनाज। जब अनाज पक जाता है तो वह तुरंत उसे हंसिए से काटता है, क्योंकि फसल काटने का समय आ जाता है। भजन संहिता
Psalm chapter 22:22 से 31। हे यहोवा, मैं अपने भाइयों में तेरा प्रचार करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा तेरे भक्तों की सभा बीच करूंगा। ओ यहोवा के उपासकों, यहोवा की प्रशंसा करो। इस्राएल के वंशजों, यहोवा का आदर करो। ओ इस्राएल के सभी लोगों, यहोवा का भय मानो और आदर करो। क्योंकि यहोवा ऐसे मनुष्यों की सहायता करता है जो विपत्ति में होते हैं। यहोवा उनसे घृणा नहीं करता है। यदि लोग सहायता के लिए यहोवा को पुकारे तो वह स्वयं को उनसे न छिपाएगा। हे यहोवा, मेरा स्तुति गान महासभा के बीच तुझसे ही आता है। उन सबके सामने जो तेरी उपासना करते हैं, मैं उन बातों को पूरा करूंगा जिनको करने की मैंने प्रतिज्ञा की है। हे यहोवा, मैं अपने भाइयों में तेरा प्रचार करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा तेरे भक्तों की सभा बीच करूंगा। ओ यहोवा के उपासकों, यहोवा की प्रशंसा करो। इस्राएल के वंशजों, यहोवा का आदर करो। ओ इस्राएल के सभी लोगों, यहोवा का भय मानो और आदर करो। क्योंकि यहोवा ऐसे मनुष्यों की सहायता करता है जो विपत्ति में होते हैं। यहोवा उनसे घृणा नहीं करता है। यदि लोग सहायता के लिए यहोवा को पुकारे तो वह स्वयं को उनसे न छिपाएगा। हे यहोवा, मेरा स्तुति गान महासभा के बीच तुझसे ही आता है। उन सबके सामने जो तेरी उपासना करते हैं, मैं उन बातों को पूरा करूंगा जिनको करने की मैंने प्रतिज्ञा की है। दीन जन भोजन पाएंगे और संतुष्ट होंगे। तुम लोग जो उसे खोजते हुए आते हो उसकी स्तुति करो। मन तुम्हारे सदा सदा को आनंद से भर जाए। काश सभी दूर देशों के लोग यहोवा को याद करें और उसकी ओर लौट आएं। काश विदेशों के सब लोग यहोवा की आराधना करें। क्योंकि यहोवा राजा है, वो प्रत्येक राष्ट्र पर शासन करता है। लोग असहाय घास के तिनकों की भांति धरती पर बिछे हुए हैं। हम सभी अपना भोजन खाएंगे और हम सभी कब्रों में लेट जाएंगे। हम स्वयं को मरने से नहीं रोक सकते हैं। हम सभी भूमि में गाड़ दिए जाएंगे। हम में से हर किसी को यहोवा के सामने दंडवत करना चाहिए, और भविष्य में हमारे वंशज यहोवा की सेवा करेंगे। लोग सदा सर्वदा उसके बारे में बखानेंगे। वे लोग आएंगे और परमेश्वर की भलाई का प्रचार करेंगे जिनका अभी जन्म ही नहीं हुआ। प्रेममय प्रभु, हम तेरी उदारता को दाख की बारी के मजदूरों की दृष्टांत में देखते हैं, जहां अंतिम पहले और पहले अंतिम होते हैं। जैसे हम यीशु की अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी पर विचार करते हैं, हमारे हृदयों को उस पीड़ा के लिए तैयार कर जो महिमा से पहले आती है। हमें ये समझने में सहायता कर कि सच्ची महानता सेवा के द्वारा आती है और नेतृत्व का अर्थ है दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान करना। हम बलिदान के प्याले से पिएं और जहां कहीं यीशु ले जाएं, विश्वासपूर्वक उनका अनुसरण करें। उठे हुए प्रभु की ओर अपने हृदयों को ऊंचा करते हुए हम कहते हैं, आमीन।